भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार हम समझते हैं हमारे लिए है। इस पर यदि हम विचार करें, एक बात समझ में आती है, हर प्राणी, हर मनुष्य अपने लिए है और उसको ऐसा लगता है ये संसार उसके लिए है। यदि इस रहस्य को हम समझ लें तो पता लगेगा कि ये संसार जहाँ हमारे लिए है वहाँ हम संसार के लिए हैं। इस तरह से सब एक दूसरे में ओतप्रोत है और संसार की कोई भी वस्तु उसके नींव से शिखर तक के निर्माण में उसी तरह से कार्य में आती है जैसे कोई भवन बनता है। भवन में कुछ चीज़ें नींव में हैं, कुछ दीवार में हैं, कुछ छत में हैं, कुछ कलश में हैं। संसार की रचना भी इसी प्रकार है। इसमें सबसे शिखर पर जो हमारे को दिखाई देता है वो है मनुष्य। यदि ये मनुष्य ये समझता है कि ये संसार उसके लिए है, ये अन्यथा तो नहीं है, किंतु ये अंतिम विचार नहीं है। उसे ये समझना होगा कि वो जहाँ ये संसार को मानता है कि उसके लिए है, वैसे ही उसे एक ध्यान में रखना होगा कि वो ऊपर तभी तक टिका रह सकता है जब तक नीचे उसके संसार हो। तो जैसे कलश के छत के टिकने के लिए दीवारों का होना, नींव का होना, धरती का होना, पृथ्वी का होना आवश्यक है, उसी तरह से इस जीवित संसार में शिखर पर मनुष्य है। मनुष्य शिखर पर रह सकता है जब तक वो शिखर बना हो, और शिखर बनने के लिए जैसे ये पृथ्वी और इसके साधन आवश्यक हैं, वैसे ही मनुष्य के शिखर पर रहने के लिए ये समाज और इस संसार की वस्तुएं उसी क्रम में रहनी आवश्यक है। यदि मनुष्य ये समझता है कि वो कुछ भी कर सकता है और कहीं से भी कोई चीज़ ले सकता है, तो वैसा ही होगा जैसे इस भवन की व्यवस्था यदि बिगड़ जाती है, चाहे वो ज़मीन से बिगड़े, चाहे वो दीवारों से बिगड़े, चाहे बीच में से बिगड़े, यदि वो बिगड़ जाती है तो उस शिखर पर, उस शिखर का बना रहना संभव नहीं है। इसलिए जब मनुष्य किसी काम को करता है या करना चाहता है तो उसे ये ध्यान रखना ही होगा कि वो सर्वोपरि है और उसकी सर्वोपरिता, सबसे ऊंचा रहना इसलिए संभव है कि उससे नीचे बहुत है। यदि वो नीचे वाला नहीं रहा तो वो शिखर पर नहीं रह सकता, वो शिखर भी नहीं रह सकता। इस दृष्टि से हम विचार करते हैं तो महाभारतकार ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, न ही मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। संसार में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च है। सामान्य जब जीवन में हम देखते हैं, जो मुख्य होता है उसके लिए
सब कार्य करते हैं, सब उसके सहयोगी होते हैं। वो तभी तक मुख्य हो सकता है जब तक उसके सहयोगी हों, उसके साथ काम करने वाले हों, उसके पूरक हों। वैसे ही ये मनुष्य समाज में सर्वोपरि है, लेकिन ये सर्वोपरि यदि इसमें कुछ वस्तुओं का अभाव हो जाए, कुछ प्राणियों का अभाव हो जाए, कुछ जीवन का अभाव हो जाए, तो वह किसका सर्वोपरि बनेगा, कहाँ सर्वोपरि बन सकेगा। इसलिए जब भी हम विचार करें तो देखना पड़ता है कि हम इस संसार के साथ अपने को देखें। संसार के बिना अकेले देखेंगे तो सर्वशक्तिमान न होकर के स्वच्छंद हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान और स्वच्छंद होने में हम मनुष्य अपने आप को सर्वशक्तिमान मानकर काम करता है। जब सर्वशक्तिमान काम करता है तब तो वो ठीक करता है, उसका उत्तरदायित्व है, क्योंकि जिसके पास जितनी क्षमता अधिक है, जिसके पास उतना ही उत्तरदायित्व भी अधिक है, उसके नियम की पालना भी उतनी ही अधिक है। एक जड़ वस्तु है, वो एक सहज प्राकृतिक नियमों से चलती है, उसको और किसी तरह के नियम पालने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक जीवन है, एक चेतना है, एक प्राण है, वहां जब हम देखेंगे तो वो भले ही बाध्यता से चल रहा है लेकिन नियम से चल रहा है। एक जीवन को भोजन चाहिए, एक जीवन को जल चाहिए, एक जीवन को वायु चाहिए, प्राण चाहिए, एक जीवन को साधन सुविधा चाहिए। वो जब आगे बढ़ता है तो जो उससे ऊपर है उसके लिए वो सब भी मिलकर चाहिए। तो सर्वशक्तिमान वो है क्योंकि वो इन सब से ऊंचा है। ईश्वर सर्वशक्तिमान इसीलिए है कि वो उससे भी ऊंचा है। किंतु एक बात हम देखेंगे कि जो जितना ऊंचा है शायद उसको उतने ही अधिक नियम, उतनी ही अधिक व्यवस्था या उतने ही अच्छे प्रकार से रहना होता है। ईश्वर निर्दोषता के स्तर पर शून्य है, अर्थात उसमें कोई दोष नहीं है। वो दोष नहीं है इसीलिए वो सर्वोपरि है, और वो सर्वोपरि है इसलिए सबके लिए है। जो व्यक्ति जितना जितना निर्दोष होगा वो उतना उतना ऊपर होगा, और जो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे वालों के लिए अनिवार्य होगा उसका चिंतन, उसका विचार, उसका सहयोग। यदि वो सर्वशक्तिमत्ता व्यवस्था में न हो तो वो स्वच्छंदता में बदल जाती है। हमारे मन में हम प्रायः ऐसा सोचते हैं कि सर्वशक्तिमत्ता ये है जो चाहो करो, जैसा चाहो करो, जहां चाहो करो, जब चाहो करो। ये सर्वशक्तिमत्ता नहीं है, ये स्वच्छंदता की श्रेणी में आता है। और स्वच्छंदता जो है वो व्यवस्था के प्रतिकूल होती है, उससे स्वयं का भी भला नहीं हो सकता है और उसके साथ उसके वातावरण का, उसके समाज का, उसके सहयोगियों का भी भला नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से ऋषि दयानंद ने एक जगह बहुत सुंदर बात कही। वो कहते हैं कि सर्वशक्तिमान का अर्थ हम जब कभी लेते हैं कि जो कुछ करे, जो चाहे करे, जहां चाहे करे, उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। हमारा मन जैसा कहे, जैसा मांगे, जैसा बोले, हम वैसा ही करें। लेकिन ऋषि दयानंद ने एक स्थान पर लिखा, सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है जो अपने कार्य को करने में किसी की सहायता नहीं लेता, अर्थात अपने काम को बिना किसी सहयोग के संपन्न कर सकता है, अपनी इच्छा से कर सकता है, अपनी व्यवस्था से कर सकता है, अपने साधनों से कर सकता है। इसी दृष्टि से जो व्यक्ति जितने देर तक, जितनी दूर तक अपने कार्य को संपन्न कर सकता है, उसकी शक्ति औरों की अपेक्षा उतनी ही अधिक होती है। लेकिन इस शक्ति में स्वच्छंदता नहीं आ सकती, और स्वच्छंदता आने पर व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए जो ऊपर है उसके साथ विकल्प बहुत होते हैं, और वो विकल्पों का उचित चुनाव ही व्यवस्था है। हमारे पास विकल्प बहुत हैं, हम भोजन करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो हजारों लाखों विकल्प हमारे सामने हैं। लेकिन वो सब हमारे लिए सदा उपयोगी हों, सदा आवश्यक हों,
हमारे लिए सुलभ हों, यह संभव नहीं है। उसी तरह से हम देखने की चीज़ों को हजारों तरह से देख सकते हैं। देखने के हजारों स्थान हैं, हजारों वस्तुएं हैं, लेकिन हमारे लिए क्या उचित है, क्या आवश्यक है, क्या चाहिए, इसका विचार हमें करना पड़ता है। तो संसार में जिसको जितने अधिक विकल्प मिले हैं उसको उतनी अधिक सुविधा है, और जिसके पास जितने अधिक विकल्प हैं, जितने अधिक सुविधा है, उसको नियंत्रण की उतनी ही अधिक आवश्यकता है, उतनी ही अधिक व्यवस्था की आवश्यकता है। पशुओं को पाप और पुण्य नहीं लगता, चाहे वो किसी को मारें, वो चाहे किसी को प्यार करें, वो चाहे किसी को खिलाएं या किसी का छीनकर खा लें, क्योंकि उसके साथ स्वतंत्रता नहीं है, उसके पास शक्तिमत्ता नहीं है, इसलिए वो व्यवस्था से बंधा हुआ उस तरह से है, प्रकृति से है, अपनी इच्छा से, अपने नियमों से नहीं। किसी के पास हम देखते हैं कोई व्यक्ति समाज में साधन संपन्न होता है, तो संपन्नता आई किससे? साधनों से। तो वैसे ही हम मनुष्य औरों से संपन्न है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो साधन हैं वो औरों से अधिक हैं। साधन क्या हैं? संसार में साधन शरीर है, संसार में साधन शरीर की इंद्रियां हैं, संसार के साधन इंद्रियों के विषय हैं, संसार के साधन इंद्रियों के विषय, उनका उपयोग करने की क्षमता मन है, उसके साथ उसका विवेक करने के लिए हमको बुद्धि मिली है। ये सब साधन मिला करके हमको संपन्न बनाते हैं। यदि हम समाज में देखें और प्राणियों को देखें तो हमको अनुभव में आएगा कि ये साधन जिसके पास जितने कम होते जाते हैं वो उतना ही पराधीन होता है, परवश होता है, विवश होता है। किसी के पास केवल हाथ है, किसी के पास केवल पैर हैं, किसी के पास केवल आंख है, किसी के पास केवल कान है, किसी के पास केवल त्वचा है, कोई इंद्रियों से अधूरा है, लेकिन सबसे अंत में और सबसे मुख्य होने के कारण मनुष्य के पास ये समस्त साधन संपूर्ण रूप से विद्यमान है। अर्थात संसार में ऐसा कोई और प्राणी नहीं है जिसके पास ये साधन इससे अधिक हों। उनके पास 5 इंद्रियों से ज्यादा कोई हो, जिसके पास बुद्धि से अधिक कुछ हो, जिसके पास मन से कुछ अधिक हो, जिसके पास एक अच्छे शरीर से कुछ अधिक हो, इस संसार में मनुष्य से अतिरिक्त कोई नहीं है। इसलिए मनुष्य संपन्नता की दृष्टि से समाज में, इस संसार में सबसे अधिक संपन्न है, सर्वोपरि है। वो संपन्न है, इसके पास इसलिए उसकी स्वतंत्रता अधिक है। स्वतंत्रता कुछ नहीं है, स्वतंत्रता केवल विकल्पों का नाम है। हम जो हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं उनमें से हम किसको लें, किसका उपयोग करें, ये जो विवेक हमारे को मिला हुआ है, ये जो अधिकार हमको मिला हुआ है, ये अधिकार ही हमको उस संपन्नता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। यदि ये विचार हमारे पास ठीक सा हो जाए कि हमको कौन सा विकल्प चुनना है, तो ये विकल्प जो जितना उचित हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है, जितना ठीक हो सकता है, जितना उपयोगी हो सकता है, उस विचार को चुनने वाला व्यक्ति उतना बुद्धिमान होगा, उतना अच्छा होगा, उतना योग्य होगा। और ये क्योंकि स्वतंत्रता हमारे सबके पास है, हम उठकर चल सकते हैं, पैर हमारे पास है, चाहे जहां चाहे जब हम देख सकते हैं, चाहे जिधर चाहे जब हम सुनना चाहें हम सुन सकते हैं। तो हमारे पास साधन है, साधनों का उपयोग करने की योग्यता है, और उसके साथ हमको बहुत सारा स्थान मिला हुआ है जहां पर इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इस उपयोग को करने के लिए परमेश्वर ने हमारे पास मन और बुद्धि दी है। यदि इसका उपयोग हम ठीक करते हैं, अच्छा करते हैं, तो अच्छे की कसौटी यह है कि वो मेरे लिए लाभदायक तो हो, लेकिन मेरे साथ मेरे लिए लाभदायक वो तब हो सकता है जब वो मेरे परिवेश के लिए, मेरे साथ के लिए, मेरे समाज के लिए भी उपयोगी हो। हमारे चिंतन में जो अभाव है
वो अभाव जिस कारण से पैदा होता है और उस अभाव को दूर करने का जो उपाय है वही हम समाज में सिखाते हैं, जिसको हम सभ्यता कहते हैं, जिसे हम नैतिकता कहते हैं, जिसे हम ईमानदारी कहते हैं, जिसको हम अच्छाई कहते हैं, जिसको हम धर्म कहते हैं, जिसको हम श्रेष्ठता कहते हैं। वो और कुछ नहीं सिवाय इसके कि हमारे पास जो प्रभूत विकल्प हैं, बहुत विकल्प हैं, उन विकल्पों का चयन करना हमको आना चाहिए, उनका चुनाव करना आना चाहिए। और उनमें से जो व्यक्ति जितने अच्छे विकल्पों को चुनता है या चुन सकता है वो ही उतना श्रेष्ठ है। जहां तक इच्छाओं से चलने की बात है वो तो पशु चलता है, वो इच्छाओं से नियंत्रित होता है, संवेगों से नियंत्रित होता है। हमारे पास संवेग हैं, हमारे पास इच्छाएं हैं, उतनी ही हैं जितनी पशु के पास हैं, जितनी किसी भी प्राणी के पास हैं। लेकिन हमारी इच्छाएं उस तरह से अभिव्यक्त नहीं होती, उस तरह से प्रकाशित नहीं होती जैसे पशु की होती हैं, या पशु जैसे अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। तो ये जो व्यक्त करने की योग्यता है, इच्छाएं हमारा पास होना, ये हमारे पास पशु के धर्म से हमारा धर्म बराबर है। जितनी संवेग, जितनी आवश्यकताएं, जितनी हमारी शारीरिक इच्छाएं जितने किसी भी प्राणी के पास होती हैं उतनी ही हमारे पास हैं। और उनके बिना, क्योंकि संसार में जीवित रहना, संसार में चलना, संसार का लाभ उठाना या संसार की में उपस्थित रहना संभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने जो भी जीवन है, जहां भी चेतना है, जिसको भी शरीर दिया है, उसके साथ ये सामान्य आवश्यकताएं बताई हैं। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमको एक बात समझ में आती है, इस संसार में हमारा जो स्थान है वो स्थान सर्वोपरि है, लेकिन वो सर्वोपरि स्थान केवल हमारे लिए है और हम उसका जैसा चाहें उपयोग करें ऐसा संभव नहीं है। हमारे पास उस ऊंचाई को हमको ऊंचा बना के रखने के लिए हमको जिन साधनों को परमेश्वर ने दिया है, हमें सतत उन साधनों की निगरानी भी करनी होती है, उसकी पुष्टि भी करनी होती है, उसकी व्यवस्था भी करनी होती है। तो इस समस्त साधनों के साथ, इस समस्त समाज के साथ, इस समस्त प्रकृति के साथ जब कोई मनुष्य जीवित रहने का यत्न करता है तो उसका जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं होता, निरर्थक नहीं होता, आपदयुक्त नहीं होता, आपत्ति से ग्रस्त नहीं होता। आपत्ति से रहित होने के लिए हमें संसार में जो परमेश्वर ने साधन दिए हैं, परमेश्वर ने जो विकल्प दिए हैं, परमेश्वर ने जो सुविधाएं हमें प्रदान की हैं, उन विकल्पों का यथोचित उपयोग करना, यही हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट चीज है। और इस उपयोग को जो चीज बताता है उसको हम धर्म कहते हैं। और हमारे ऋषियों ने जो बात कही है कि धर्म कुछ नहीं है, इन विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करने की योग्यता जिसके पास जितनी अधिक है वह उतना ही अधिक धार्मिक है। और उसमें हम ये समझते हैं कि धर्म करते हुए शायद दूसरे का लाभ करते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम अपनी घर की दीवारों को लीपते हैं, जब घर की दीवारों पर प्लास्टर करते हैं, जब हम अपने फर्श को ठीक करते हैं, जब हमने छत की मरम्मत करते हैं, तो वो छत की नहीं होती, वो हमारी होती है, हमारे लिए होती है। वैसे ही संसार में जब किसी के साथ हम भला करते हैं, किसी के साथ उसका उपकार करते हैं, किसी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तब हम उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं यदि ये सोचकर काम करते हैं तो वो काम गलत हो जाता है। जिस समय वही काम हम अपने लिए कर रहे हैं, उस व्यवस्था के जिम्मेदार हम हैं इसलिए कर रहे हैं, वहां पर इस धर्म का उदय होता है और इसकी यही संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति